मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी मूंगफली उगाइए। नहीं नहीं पप्पू, आजकल चकने में मूंगफली कोई नहीं खाता। मैं कह रहा सी चाचा जी, सरसों में बहुत फायदा है। मूंगफली में आजकल उतना मार्जिन नहीं है। चाचा जी आप चाहे जो कुछ भी उगाए, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी खेती में आप कीटनाशक और नुकसानदायक केमिकल्स यूज ना करें। जैसे खाद में आप कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें, गोबर इत्यादि। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। ये वातावरण को शुद्ध करता है। और सबसे जरूरी बात, हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। बस इसलिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आजकल बहुत डिमांड में है। चाचा जी अगर कभी भी आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग से करेला उगाया ना, तो हमारे घर 4-5 किलो भेज देना। हाँ अरे अंजलि तुम कमाल कर रही हो भाई, कहाँ करेला उगाने की बात कर रही हो? कुछ उगाने की जरूरत नहीं है। और आप सब लोग भी भाई क्यों ये चर्चा कर रहे हैं, सरसों उगाओ, मूंगफली उगाओ, करेले उगाओ? क्यों उगाओ? इस बात पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए भाई। जेठालाल तुम्हें गांव जाना ही क्यों है भाई? अरे तुम यहां रह के भी तो बहुत कुछ कर सकते हो ना। और तुम चले गए मेरे यार तो जिंदगी तो बेरंग हो जाएगी ना। आज मेरी वजह से मेरे फायर ब्रिगेड की जान बची। सो तो है जेठालाल, और मुझे तो आज का वाकया एक जन्म नहीं कई जन्म तक याद रहेगा। चलो आज खुशियों की दावत मनाते हुए साथ में चलते हैं। मैं आपको ऑफिस छोड़ते हुए निकल जाऊंगा। फिर तो मजा आ जाएगा, दोस्तों के साथ तो दावत में 4 चांद लग जाते हैं। हाँ। जेठालाल, अगर तुम गांव चले जाओगे तो मेरे साथ झगड़ा कौन करेगा? जेठालाल आवाज नीची करके बात करो। ए भाई तू कौन होता है मुझे ऐसा बोलने वाला? आवाज नीचे करके बात करो। मेरी आवाज मेरी मर्जी। तू उंगली नीचे करके बात कर। सोसाइटी का कुछ नियम होते हैं। अभी ये तेरे नियम की पिपुड़ी बजाना बंद कर। पिपुड़ी? मैं पिपुड़ी बजा रहा हूँ। नियम। अरे मैं वो मर्द हूँ जिसको डर भी नहीं लगता और दर्द भी नहीं होता। अच्छा डर नहीं लगता? हाथी पैसे इंजेक्शन लेके बांध की तरह मारू? रुक आता हूँ नीचे। रुक अभी आता हूँ। रुक। हमारे बिना सोसाइटी में हंगामा कौन करेगा? बापूजी मेरी बात तो सुन, मेरी बात नहीं सुन। रुक। जेठा जी आप लोगों के बिना तो सोसाइटी सुनी सुनी लगेगी। मेरा जीवन भी आपके बिना सुना सुना हो जाएगा बबीता जी। बबीता जी मुझे लगता है हमारा रिश्ता एक अच्छे और सच्चे दोस्त का है। जेठा जी आप सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लीजिए बबीता जी। अरे जेठा जी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं जरूरत क्या, धूप है इतनी, मजा करो ना तुम हमारे। बबीता जी ऐसा आपने क्यों किया? इतने दिनों के बाद आपकी सेवा करने का एक मौका मिला था, वो भी हाथ से गया। क्या? हाँ चाचा जी आप चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे सिर से माँ बाप का साया उठ गया हो। सही बात है। वो बात पर मुझ पर गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं कि पूछिए मत। होता है ऐसा है, उसका काम खत्म हो जाएगा ना तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तू चिंता मत कर। हाँ? मैं तुझसे बात करूंगा। और चाचा जी गलती करने पर हम पुरुष मंडली को डांटेगा कौन? सब लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने टेम्पो को हटाने के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमें मार्गदर्शन कौन देगा चाचा जी? सब सुनो मेरी बात। अरे अय्यो मेरे अय्यर, अरे आमचे भिंडी मास्टर, अरे बल्ले बल्ले सोडी, अरे जेठो मारो बेटो, अरे अब्दुल बोले बाले, ओ पोपट प्यारे, अरे महसूस नहीं अरे, अरे हाथी मेरे साथी, हम सब आपस में नाती, फिर क्यों करते हो आपस में दिन तक 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 तक?
दिन तक 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 तक। हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, कितनी विविधता है, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं कि नहीं? और यही तो हमारे भारत देश की खूबी है। अभी सब लोग अपनी अपनी भाषा की बात करेंगे और दूसरों की भाषा को सम्मान नहीं देंगे तो ऐसे तो हमारा भारत देश टूट जाएगा। अरे गुरु का धर्म होता है कि वो अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे। अरे भाई सदियों से गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाणक्य, इन सब ने भी तो गुरु दक्षिणा ली है। उसी तरह तूने भी गुरु दक्षिणा ली है, और गुरु दक्षिणा लेने में गलत क्या है? टप्पू, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो टप्पू सेना का क्या होगा? भिड़ंगल, टप्पू सेना अपने आप को संभाल लेगी। मुझे अपने परिवार को संभालना है। देखो, जीवन में कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे भी आप सबको छोड़ के गांव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन क्या करें, न चाहते हुए भी जाना तो पड़ेगा ही। चाचा जी, जेठालाल, टप्पू, आप लोगों ने गांव जाने का फैसला कर ही लिया है तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन वादा कीजिए आप लोग मेरी शादी में जरूर आएंगे। आप लोगों के बिना मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं, पोपट बेटा, आएंगे, जरूर आएंगे। पोपटलाल, तुम शादी करो और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ पोपट अंकल, हम तो आपकी शादी में बिना इनविटेशन आ जाएंगे। फिर तो हम पोपू की शादी का प्रोग्राम 1-2 महीने का रखेंगे, और इसी बहाने आप लोग गोकुल धाम में हमारे साथ ज्यादा रह पाओगे। अरे थैंक यू सोडी। बस भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए। आएगा भिंडी मास्टर, वो दिन जल्दी आएगा। हम लोग अभी गांव जा रहे हैं ना, तो पोपट के लिए हम लोग वहां लड़की ढूंढ लेंगे। अरे ढूंढिए चाचा जी। अगर लड़की ने हाँ कह दी और वो अगर चाहे तो मैं गांव में सेटल होने को भी तैयार हूं। मैं अपना यहाँ का घर बेच दूंगा और जेठालाल फिर हम साथ में मिलकर खेती करेंगे। मैं तो कहता हूं कि आप सब भी धीरे धीरे वहां गांव में सेटल हो जाइएगा। हम वहां अपनी गोकुलधाम सोसाइटी बसाएंगे। हाँ, सब साथ में मिलकर खेती करेंगे, साथ में रहेंगे। चला हीच ती वेळ। चाचा जी, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ जेठालाल, हिम्मत और हौसला रखना मेरे दोस्त। जेठा भाई, ज्यादा टेंशन मत लेना। वो क्या है ना, टेंशन लेने से हेल्थ पर असर पड़ता है। जेठाभरा, हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो हमें जरूर बताना। जरूर छोटी। जेठा जी, आप सब लोगों की जिंदगी की नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट। विल मिस यू। चलिए। हाँ चाचा जी, जेठालाल, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। अच्छा चाचा जी। हाँ बेटा। जेठालाल, जिस नए मेंबर को गोकुलधाम सोसाइटी में आना चाहिए वो आ नहीं रही है, और जिनको सोसाइटी छोड़कर जाना नहीं चाहिए वो जा रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वेरी टफ सिचुएशन है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
बस भगवान करे कुछ चमत्कार हो जाए और जेठालाल के पास पैसे आ जाए और उसे गांव ना जाना पड़े। हे सच्चे पाशाह वाहिगुरु, हम गोकुलधाम वालों की अरदासें सुन ले, तो जेठा प्राणु रोक ले। सचमुच अगर ये चमत्कार हो जाए ना कि जेठालाल गांव नहीं जा रहा है तो मैं मसालेदार खाना छोड़ दूंगा, तलावा भी नहीं खाऊंगा, बस वो रुक जाए। तारक, सच्चे दिल से कहिए तो शायद भगवान आपकी सुन ले। अरे जेठालाल परम मित्र है मेरा अंजलि, मैं सच्चे दिल से ही कह रहा हूँ। अरे दोस्ती के आगे ये तलावा खाना क्या चीज है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस भगवान करे वो गांव न जाए, रुक जाए। चले। क्या? जी बाबूजी। ये तूने दुकान बेचने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इतनी जल्दी दुकान बिक जाएगी? एक तो जानी चाहिए बापूजी, क्योंकि हमारी दुकान की जगह मौके की जगह है, तो कोई भी व्यापारी तुरंत खरीद लेगा। चल ठीक, शुभ रात्रि। जी बाबू, शुभ रात्रि। इस वक्त सेठ जी का फोन? बोलिए सेठ जी। हाँ भगा, तू जाग रहा है ना? फोन उठाया इसका मतलब जाग ही रहा हूं ना। गहरी नींद में होता तो फोन नहीं उठाता। बताइए। अच्छा सुन, सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने अभी फैसला ले लिया है। अच्छा, क्या फैसला लिया है? दुकान बेचने का। क्या? नहीं 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 नहीं, आप ऐसे पानी में नहीं बैठ सकते। क्या मतलब आप दुकान नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वो तो आखिरी रास्ता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के इतने बड़े सौदागर होके ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जिंदगी में ऐसे तूफान तो आते रहते हैं, लेकिन असली शहंशाह वही होता है जो मुकद्दर का सिकंदर बन के उभरता है। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम हैं ना आपके साथ। अगर आपने दुकान बेच दी तो अमर अकबर एंथनी लावारिस हो जाएंगे। कौन अमर अकबर एंथनी? मैं, नट्टू काका और मगन। सॉरी बागा, मैं भी दुकान बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, वक्त ने मुझे मजबूर कर दिया है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं गांव से भी तुम तीनों की परवरिश करता रहूंगा। गांव से? हाँ, अभी दुकान बिक जाएगी तो यहाँ रह के क्या करूँ, गांव ही जाना पड़ेगा ना। ठीक है, भगवान आपको इस अग्निपथ पे चलने की शक्ति दे। गुड नाइट। अरे सुन भाई, जो बताने के लिए फोन किया वो तो सुन। और क्या बताना बाकी है? ये हमारी दुकान बेचनी है तो कल दुकान के बाहर वो बोर्ड लगा देना। कौन सा? शॉप ऑन सेल? हाँ, क्या ये बोर्ड लग जाएगा तो हमारी दुकान जितनी जल्दी हो सके बिक जाए ना। लेकिन सेठ जी, अगर लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? हाँ, ऐसे टाइम में लोगों को बहुत पंचायत होती है, पूछेंगे तो सही। वही तो, क्या कहूँ? उनको बोलना कि दुकान अभी छोटी पड़ रही है तो सेठ जी अभी बड़ा शोरूम करने वाले। जी सेठ जी। अच्छा सुन, किसी को भी बताना मत कि मैं गांव जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, अगर दुकान खरीदने वालों को पता चल गया तो दुकान कम कीमत पे मांगेंगे और हो सकता है हमारी जितनी उघरानी बाकी है वो भी अटक जाए। ठीक है सेठ जी, आप निश्चिंत होके सो जाइए, मैं कल दुकान के बाहर बोर्ड लगा दूंगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मगन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी दुकान के बाहर ऐसा बोर्ड लगेगा। और मैंने सोचा था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिटायर होऊंगा और दमन के किनारे जाके बाकी की जिंदगी काटूंगा। अब हमारा क्या होगा बागा भाई? मुझे तो ये टेंशन हो रहा है कि हमारे सेठ जी का क्या होगा। चल उनको जाके बता देते हैं कि बोर्ड लग गया है। चल।
सेठ जी, दुकान के बाहर शॉप ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया है, आप देख के चेक कर लीजिए। नहीं बागा, मैं देख नहीं पाऊंगा। अगर देखा तो रोना आ जाएगा। बराबर है, मत देखिए, क्योंकि बोर्ड लगाते वक्त हमें भी बहुत रोना आ गया था। सेठ जी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है क्या? दुकान के बाहर हमने बोर्ड लगाया, वो देख के भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी दुकान बिक रही है। हाँ, पर क्यों? सेठ जी ने तो किसी का कुछ बुरा ही नहीं किया। फिर भी हुआ ना, मेरा तो अच्छाई पर से भरोसा ही उठ गया है। नहीं बागा, ऐसा नहीं बोलते बेटा। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छा क्या हुआ है? बस बागा, क्रंटोल। अब तो बस भगवान करे यह दुकान बिक जाए, ताकि जिसको जिसको पेमेंट देना है उनका पेमेंट देके मैं गांव जाके शांति की जिंदगी जीऊं। सेठ जी, दुकान नहीं बिकी तो? अगर नहीं बिकी तो सेठ जी को बैंक में डाका डालना पड़ेगा। फिर तो सेठ जी को जेल हो जाएगी। हाँ तो अच्छा है ना। क्या अच्छा है? आपको गांव जाके शांति की जिंदगी जीनी है ना, तो जेल में भी मिलेगी आपको शांति की जिंदगी। जेल की शांति अशांति वाली शांति होती है बाघा। आप जाके आए क्या? चुप रे मगन, क्या कुछ भी बोल रहा है? सॉरी सेठ जी, मगन की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूं। वो क्या है, दुकान बिक रही है ना, इसलिए उसके दिमाग पे असर हो गया है। सेठ जी, दुकान बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है बाघा, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो। गांव जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। ठिकाने? मतलब अपने कोई व्यापारी मित्र के यहाँ हम तीनों को काम पे लगा के जाएंगे, बराबर ना सेठ जी? सेठ जी, दुकान और गोडाउन में जो माल पड़ा है उसका क्या करना है? वो भी सब शेल में निकाल दो, क्योंकि ये गोडाउन भी अभी हमें खाली करके देना पड़ेगा ना। जी चलो, दुकान का तो हो गया, अभी घर का बंदोबस्त भी कर देता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, एक मिनट चालू रखा, मैं जरा मेहता साहब को भी लाइन पे लेता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब चालू रखना, भिड़े भी लाइन पे है, एक मिनट। हाँ मेहता साहब, आप कहाँ हैं? मैं घर पर ही हूँ। हाँ मैं भी घर पे ही हूँ जेठालाल। तू तो हमेशा घर पर ही होता है ना भाई। फोन क्यों किया था जेठालाल? हाँ, आज शाम को जरा मेरे घर पे आ जाना, एक जरूरी बात करनी है। मेहता साहब आप भी आना। हाँ आ जाऊंगा। क्या हुआ जेठालाल, क्या जरूरी बात करनी है? तू घर पे आना, मैं सब बताता हूँ भाई। हाँ अच्छा ठीक। हाँ ठीक है, अच्छा। किसका फोन था? जेठालाल का फोन था माधवी, मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? कोई टेंशन की बात है? लग तो ऐसे ही रहा है। जिस तरह से फोन पे उसने बात की ना, और बोला रात को घर पे आना, विस्तार से बताता हूँ, जरूर कोई बड़ी बात होगी। दुकान के बाहर दुकान बेचनी है का बोर्ड लगा दिया है, और एक दो पार्टी से बात भी चल रही है, तो अभी बहुत जल्द दुकान का सौदा भी हो जाएगा। जेठा, दुकान तो बिक ही रही है, मुझे क्या एक मिक्सर खरीदना था, तो मैं तुम्हारी दुकान से खरीद लूंगा। अरे खरीदने की क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब, मैं ऐसे ही 2-3 दे दूंगा। अरे नहीं 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 जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या करूंगा 2-3 का, एक ही बहुत है मेरे लिए तो। एक आध बीड़े को दे देना। नहीं नहीं, मुझे मिक्सर नहीं चाहिए जेठालाल, दरअसल मुझे 2-3 बल्ब खरीदने हैं। बीड़े मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है दोस्त, इलेक्ट्रिकल सामान की नहीं। मिक्सर चलेगा फिर ले लो।
वैसे जेठालाल, तुमने क्यों बुलाया था, क्या बात करनी थी? हाँ, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम तो गांव चले जाएंगे, तो ये फ्लैट का जरा आप लोग ठीक से ध्यान रखना। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो, कोई कहने की बात है, तुम बेफिक्र रहो बिल्कुल। और भिड़े कोई अच्छी सी पार्टी मिले तो फ्लैट को भाड़े पे चढ़ा देना। हाँ, वो देख लूंगा मैं। वैसे जेठालाल, तुमने अभी गांव जाने का तय कर ही लिया, तो आगे मेंटेनेंस के चेक का कैसे करेंगे? अरे तू कमाल कर रहा है भिड़े, मैं यहाँ इतनी मुसीबत में हूँ, मुंबई छोड़ के गांव जा रहा हूँ और तुझे अपने मेंटेनेंस की पड़ी है। जेठिया, अरे बराबर तो बोल रहा है वो। तू मुंबई में रहते भी कहाँ उसे मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देता है। इसकी चिंता बराबर है। हम फिर गांव चले जाएंगे तो वो क्या मेंटेनेंस का चेक लेने गांव आएगा? हाँ माँ, आइए बेटी मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए गांव थोड़ी आऊंगा मैं। अरे पर तुझे गांव जाने की जरूरत ही क्यों है भाई भिड़े, जमाना कितना आगे बढ़ गया है। अरे जेठालाल अपने मेंटेनेंस का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करा देगा। आप जिम्मेदारी लेते हो? जिम्मेदारी मतलब? जिम्मेदारी मतलब अगर जेठालाल ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर नहीं किया टाइम पे तो आपको देना पड़ेगा। यार तुम भिड़े कमाल करते हो यार, जेठालाल इतने साल से सोसाइटी में रह रहे, तुम्हें इतना सा भरोसा नहीं है कि पैसे नहीं देगा टाइम पे? अगर आपको भरोसा होता ना मेहता साहब, तो पहली बार में हाँ कर देते, इतना समझाते नहीं मुझे। कर जेठालाल, 1 साल के मेंटेनेंस का चेक बना, उसके मुंह पे मारो तुम यार। अरे क्या बोल रहे बेटा साहब मुंह पे मारो, मतलब मैं सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक मांग रहा हूँ, उधर थोड़ी मांग रहा हूँ। अरे पर तुम भरोसा नहीं कर रहे हो। एक मिनट भाई, जेठिया चेक दे दे। तप्पू जा चेक बुक लेकर। हाँ, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम चेक बुक लाओ, मैं देखता हूँ। तो बाघा है। अरे जगत राम जी, आइए। नमस्ते नमस्ते। सेठ जी, जगत राम जी आपसे मिलना चाहते थे। अच्छा, जगत राम जी मेरे बापू जी है। नमस्ते। नमस्ते। बापू जी जगत राम इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है। आइए बैठे आइए। बताइए जगत राम जी। जेठालाल जी, मैंने सुना आप अपनी दुकान बेच रहे हो। जी, 1-2 पार्टी से बात भी चल रही है। जेठालाल जी, अभी आप अपनी दुकान के बारे में किसी से बात मत करना। मैं वो दुकान खरीदना चाहता हूँ। लेकिन जगत राम जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं इसमें कोई भावताल नहीं करूंगा। अरे जेठालाल जी, आपकी दुकान बहुत ही लकी है। जिस किसी को मिलेगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। आप जो भाव बोलोगे मैं उसमें खरीदने के लिए तैयार हूं। मैं कल के कल ही आपको चेक दे देता हूं और आप मुझे दुकान की चाबी दे देना। बोलो, मंजूर है? ठीक है, तो कल ही फाइनल कर देते हैं सब। अच्छा, तो आप एक काम करना, आप कल ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उतरवा देना और मैं कल सुबह के मुहूर्त में ही जगतराम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लगवा दूंगा। ठीक है, तो कल आप 10 बजे मेरे गोडाउन पे आ जाइएगा, वहीं हम सब बातचीत कर लेंगे। ठीक है जेठालाल जी, कल मिलते हैं। ओके जी। अच्छा, नमस्ते। ओके, नमस्ते। नमस्ते। हो गया सौदा बापूजी? हाँ, चलो जेठाल, अच्छा हुआ दुकान का सौदा जल्दी हो गया। अब भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। इसमें अभी अच्छा तो पता नहीं, इतने सालों से जमाई हुई दुकान कल से अभी मेरी नहीं होगी। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उतर जाएगा और जगतराम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लग जाएगा। आज तक गोडाउन को इतना खाली कभी नहीं देखा। आज पहली बार गोडाउन की दीवारें दिख रही है। सेठ जी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उतर गया है और जगतराम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लग गया है।
सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये क्या हो गया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नटू काका, आप यहाँ? चुप! तू तो कुछ बोलना ही मत। मैंने क्या किया? अरे यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिक गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। तूने नट्टू काका को नहीं बताया? मैं कैसे बताता? आपने मना जो किया था। सेठ जी, आपने मना किया था मुझे बताने के लिए? हाँ। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आपको पता चलेगा तो आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत सदमा लगेगा। सदमा लगा है, बहुत गहरा सदमा लगा है। वैसे आपको बताया किसने? मगन का फोन आया था। कौन? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था नट्टू काका। अब हमारा क्या होगा सेठ जी? चिंता मत कीजिए, आप लोगों को मुझसे भी अच्छा कोई सेठ मिल जाएगा। आपसे अच्छा कोई सेठ हो ही नहीं सकता। यू आर दी बेस्ट। सेठ जी, हम आपको दुकान नहीं बेचने देंगे। नट्टू काका, अब कुछ नहीं हो सकता। सेठ जी, जगत राम जी आए। मगा, कुछ भी हो जाए, सेठ जी को हम दुकान नहीं बेचने देंगे। नमस्ते जेठालाल जी। अरे नमस्ते नमस्ते जगतराम जी, आइए 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 आइए। अरे बाका, 2 केसर फालूदा तो बोल। नहीं, आज उसकी दुकान बंद है। क्यों? मुझे नहीं पता। हाँ तो 2 कड़क मसाला चाय बोल। हाँ जा। वो भी बंद है। क्यों? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए जेठालाल जी, वैसे भी मुझे जरा जल्दी है, कहीं जाना है। मैं 50 लाख का चेक साथ में लेकर आया हूँ, अब चेक ले लीजिए और दुकान की चाबी मुझे दे दीजिए। बाकी का हिसाब हम कल अग्रीमेंट के वक्त कर लेंगे। ठीक है। चेक चेक कर लीजिए, ठीक है ना? जी जी जी। बाका, इनको दुकान की चाबी दे दे। दुकान की चाबी मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने आपको दे दी थी। कब? कल। नट्टू काका, आपके पास दूसरी चाबी है ना, वो दे दीजिए। सेठ जी, चाबी तो मैं आपको गांव जाते समय सौंप के गया था। मुझे पता है दोनों के पास दुकान की चाबी है, देना नहीं चाहते हैं। जेठालाल जी जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ, वो बागा ने मुझे चाबी दी थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। अरे हाँ, ये रही, ये रही। अरे सेठ जी, ये तो गोडाउन की चाबी है। अरे भाई, ये दुकान की चाबी है, लीजिए। नहीं सेठ जी, ये गोडाउन की चाबी है। अरे दुकान मेरी है तो मुझे तो पता ही होगा ना कि ये चाबी गोडाउन की है क्या दुकान की है? ये दुकान की है। वो गोडाउन की चाबी है, दुकान की चाबी तो यहाँ है। है ना चाबी तेरे पास? ला चाबी, ला ला ला। नहीं नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। सेठ जी, कुछ भी हो जाए मैं चाबी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। मैं चाबी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। मगर चाबी ला, चाबी ला। मत देना मगर। क्या कर रहा? नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। नहीं सेठ जी, आप जिद मत कीजिए, मैं चाबी नहीं दूंगा। मैं चाबी नहीं दूंगा। सेठ जी, सेठ जी प्लीज, सेठ जी चाबी छोड़िए, चाबी छोड़िए सेठ जी। चाबी नहीं, आप चाबी छोड़िए। तुम कौन हो? क्या साहब, मेरे रिक्शे में बैठकर मुझे ही पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ? ओह, मतलब जगतराम सपना था। हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, आप घर पहुंच गए? हाँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा सुन। हाँ बोलिए। दुकान की चाबी है ना तेरे पास? हाँ मेरे पास ही है। क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं, संभाल के रखना और जब मैं मांगू तो मुझे देना। सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, मैंने अभी एक सपना देखा और उस सपने में देखा कि ये तू क्या बोल रहा है सेठिया?
हाँ बापूजी। फिर क्या गांव? आप लोग गांव जाके करोगे क्या? खेती। मैं कल दुकान के बाहर बोर्ड लगा दूंगा। अभी आप अपनी दुकान के बारे में किसी से बात मत करना। मैं वो दुकान खरीदना चाहता हूँ। इतने सालों से जमाई हुई दुकान कल से अभी मेरी नहीं होगी। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उतर जाएगा और जगतराम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लग जाएगा। मैं 50 लाख का चेक साथ में लेकर आया हूँ। अब वो चेक ले लीजिए और दुकान की चाबी मुझे दे दीजिए। इनको दुकान की चाबी दे दे। नहीं नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। चाबी नहीं दूंगा। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रात के सपने कभी सच नहीं होते। चलो ऐसा हो तो अच्छा है। अब शांति से सो जाइए। चल ठीक है, रखता हूँ। गुड नाइट। हाँ भाई, कितना हुआ? 550 साहब। 550? 550 कैसे हो गया? आप जहाँ से आप बैठे वहां से मेरे घर गए, वहां तक का 150 हुआ होगा। मेरे घर से यहाँ तक का 200 हुआ। हाँ तो 350 हुआ ना। 550 क्यों बोल रहे हो? साहब, यहाँ तो हम कब के आ गए। जब आप जागे तब तक 200 और बढ़ गया, हो गया ना 550। अरे तक कब के आ गए तो मुझे जगाना चाहिए ना भाई। आपको जगाना चाहिए था, लेकिन मैं जगा नहीं पाया। क्यों? साहब, आप जब मेरे रिक्शा में बैठे थे तो आप एकदम परेशान थे। और साहब, आपने बोला था ना आपको शांति चाहिए। इधर जब मैं पहुंचा तो आपको देखा आप शांति से सो रहे थे। तो मैंने सोचा आपको मुश्किल से शांति मिली है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, सोने देता हूँ। मैंने बबीता जी का विश्वास तोड़ा है, उनको सॉरी बोल देता हूँ। नहीं नहीं, किस मुंह से सॉरी बोलूंगा? नहीं, फिर भी सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरा सॉरी कबूल करे या ना करे। अरे आप लोग यहाँ से आए? हाँ, वो बबीता जी से कुछ काम था। जेठा भाई, इन्होंने सब बताया आपके बारे में। हाँ, मनेपन। भिड़े ने आपको भी बताया? नहीं नहीं जेठा भाई, मुझे तो रोशन ने बताया। सुन के बहुत दुख हुआ। जेठा भाई, इन्होंने जब मुझे बताया ना, तब मेरे मन में एक ख्याल आया। आप हम लेडीज लोगों को साथ में लेके जाते ना, तो वो भोगीलाल शर्म के मारे लगेज पैसे दे देता। नहीं माधवी भाभी, उसके पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से देता वो? जेठा भाई, वो जो माल आपने उसको दिया है वो उसको वापस नहीं ले सकते बाबा? नहीं रोशन भाभी, वो माल वापस लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या एक बार बेचा हुआ माल और सेकंड हैंड हो जाता है ना, और फिर सेकंड हैंड माल की कोई कीमत नहीं होती। ओ खुदाई जी, आ तो बहुत मोटो नुकसान થઈ ગયું नहीं? जेठा भाई, फिर अभी आप क्या करेंगे? वही कुछ समझ में नहीं आ रहा है रोशन भाभी। मैं अभी आ रहा था तो रिक्शा में वो आंख लग गई, तो एक सपना देखा। जल्दी से अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो मुझे लगता है जो सपने में देखा वही करना पड़ेगा। ऐसा क्या सपना देखा? मैंने देखा कि जेठा भाई, सच में ऐसा मत करना आप। माधवी भाभी, जल्दी से कोई रास्ता नहीं मिला तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, सपना वाली करवी पड़से। जेठा भाई, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। गणपति बाप्पा आहेत ना, सगळं व्यवस्थित करणार। हाँ हाँ, अभी उन पे ही भरोसा है। चलिए। हाँ जेठा भाई, आपका घर इधर? हाँ नहीं, वो मुझे अय्यर भाई और बबीता जी से कुछ काम है तो। ओह अच्छा अच्छा, जा जा, काही हरकत नहीं। चलो, टेंशन में कभी गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ। मैंने सेठ जी को टेंशन ना लेने के लिए कह तो दिया, लेकिन मुझे खुद को दुकान का बहुत टेंशन हो रहा है। सेठ जी को बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। मुझे भी अगर बुरे बुरे सपने आए तो क्या करूं?
बड़े सयाने कह के गए हैं, गम बांटने से कम होता है। नटू काका से बात करता हूँ। अरे भागा, अभी तक तो दुकान पर है। नहीं नहीं, घर पे। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? वो नटू काका, मुझे आपको जो बात बतानी है वो आपको आपका भतीजा नहीं बता सकता, सिर्फ एक सहकर्मचारी ही बता सकता है। भागा, तू क्या बोल रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बता, क्या बात है? वो बात ये है नटू काका कि ओ माय गॉड, कोई बात नहीं भागा, मैं मुंबई आ जाता हूँ। नहीं नहीं नटू काका, आप गांव में ही रहिए। क्यों? नहीं, आप मुंबई आएंगे और दुकान बंद हो गई होगी तो आपको खामखा यहाँ तक का धक्का होगा। हो भागा, ऐसे अशुभ बातें मत कर। मुझे पूरा विश्वास है सेठ जी जरूर कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। सॉरी सॉरी, वो टेंशन की वजह से मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे। चल, मैं सेठ जी को फोन करता हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर आपने सेठ जी से बात की तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ओके भागा भाई, लेकिन भागा, सेठ जी का ध्यान रखना हाँ, और तू भी ज्यादा टेंशन मत लेना हाँ। जी अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। ओके बेटा। मुझे जेठा जी का बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ बबीता, टेंशन तो है, मालूम नहीं जेठालाल कैसे मैनेज करेगा। अरे जेठालाल, भाई आप आ गए ऑफिस से? हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। आओ आओ, वांगो वांगो, आओ, बैठो बैठो। जेठा जी बैठिए ना प्लीज। हम लोग अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। जेठा जी, आप सच में महान हैं। महान? लगता है बबीता जी मुझे ताना मार रही है। आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सॉरी सॉरी बबीता जी, आपने मेरी गारंटी अय्यर भाई को दी, लेकिन मैं शॉर्ट ऐप पे डिलीवरी नहीं कर पाया। लेकिन यकीन मानिए मैंने बहुत कोशिश की। दरअसल हुआ यूं कि जेठालाल, हुआ यूं बोलने का जरूरत नहीं है, बबीता को मैंने सब बता दिया है, उसको सब डिटेल में मालूम है। इसीलिए तो मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ जेठा जी, कि आप खुद अय्यर के ऑफिस में गए और आपने अय्यर को बचा लिया। आपकी वजह से अय्यर को अपने बॉस के सामने नीचा नहीं देखना पड़ा। करेक्ट। और अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना तो वो ये कभी नहीं करता और पता नहीं अय्यर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। अच्छा, मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है? नाराज तो मैं आपसे हूँ। बबीता जी? क्या जेठा जी, आप भी? आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए और आपने हमें बताया भी नहीं। किस मुंह से बताता बबीता जी? आपने मुझ पे इतना भरोसा किया और मैं... नहीं जेठालाल, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, सिचुएशन ही ऐसा हो गया, कोई क्या कर सकता है। जेठालाल, वो तुम्हारा 50 लाख सच में अब नहीं आएगा? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। जेठा जी, आई मस्ट से यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ जेठालाल, तुम दिल का बहुत मजबूत है। मजबूत तो रहना ही पड़ेगा ना बबीता जी, और क्या कर सकते हैं। जेठा जी, काश हम आपकी कोई मदद कर सकते। नहीं नहीं बबीता जी, थैंक यू, आपने इतना बोल दिया वही बहुत है। चलो मैं चलूं, बापूजी राह देख रहे होंगे। जेठालाल, चाचा जी को इसके बारे में मालूम है? नहीं, मुझे अभी यही टेंशन है बबीता जी, घर जाके बापूजी को इसके बारे में कैसे बताऊं। जेठा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी, चलता हूं। ओके श्योर। वाह दादाजी वाह, क्या टेस्टी लड्डू बनाए आपने, वाह। और क्या मीठी मीठी खुशबू आ रही लड्डू की, बहुत मजा आ गया खा के। देखना दादाजी, पापा आते इस पे टूट पड़ेंगे। हाँ। चल चल टपुड़ा, सब जल्दी जल्दी कर, जेठे अभी आता ही होगा। जेठे आज बहुत खुश होगा, तू देखना, आते ही मुझे बोलेगा, बापूजी आज मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर पार पड़ गया। और दादाजी, कितने टाइम बाद पापा के मन में
खुशी के लड्डू पॉपकॉर्न की तरह फूटेंगे। पॉप 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 पॉप। ये बेसन के लड्डू देख के जेठिया बहुत खुश होने वाला है। उसे बचपन से ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अरे वाह। चल चल चल। हाँ हाँ हाँ। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। बबीता जी कितने अच्छे हैं। जैसे ही उनको पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत मेरी मदद करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन सॉरी बबीता जी, रकम इतनी बड़ी है कि आप चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, दुकान बेच के गांव चले जाए। लेकिन दुकान बेचने की बात बापूजी को कैसे बताऊं? और बताऊंगा तो वो मानेंगे भी नहीं। क्या करूं? बहुत विकट परिस्थिति है प्रभु, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। चल, बेसन के लड्डू के साथ जेठिया की फेवरेट दाल ढोकली भी तैयार है। दादाजी क्या खुशबू आ रही है खाने की। देखना, ये सरप्राइज देखकर पापा एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ, बस अभी जेठिया के आने का इंतजार है। लेकिन जेठिया अभी तक आया क्यों नहीं? अरे वाह, आ गया जेठिया। जी बापूजी। क्या हुआ जेठिया? नहीं, कुछ नहीं बापूजी। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ है तो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ? ओ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। अरे पापा, अभी हमारा सरप्राइज देखकर आपकी थकान छूम अंतर हो जाएगी। एक मिनट। पापा, मैंने और दादाजी ने मिलकर आपके लिए खास बेसन के लड्डू बनाए हैं। वाह, खाकर तो देखिए, बहुत टेस्टी है। नहीं बेटा, अभी नहीं, बाद में। पापा एक तो खाइए, बहुत टेस्टी। अरे ना बोला ना बेटा। अभी कुछ मीठा खाने की इच्छा नहीं है बेटा, मैं बाद में खा लूंगा। अरे कहाँ जा रहा है जेठिया? खाना नहीं खाना? नहीं बापूजी। अरे क्या नहीं? अरे आज मैंने खास तेरे लिए तेरी फेवरेट दाल ढोकली बनाई है। हाँ हाँ। हाँ, पर भूख नहीं है बापूजी, आप लोग खा लीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सीधा सोने जा रहा हूँ। पापा को क्या हुआ है दादाजी? तो नहीं बेटा, पापा ने हमारे सरप्राइज पे रिएक्ट भी नहीं किया, खाने के लिए भी मना कर दिया और टेंशन में सीधा अंदर चले गए। कोई बात जरूर है, क्या बहुत टेंशन में? दादाजी, लगता है अय्यर अंकल के ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं बेटा, मुझे लगता है कोई और टेंशन है। चल देखते हैं। हाँ। ये रख। जेठिया, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? नहीं, बस अभी सो ही रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। क्या हुआ बापूजी? अरे तू बता क्या हुआ? तुझे किस बात की चिंता खाई जा रही है? नहीं, कोई चिंता नहीं है बापूजी। झूठ मत बोल, सच सच बता, क्या हुआ? पापा, अय्यर अंकल की 100 टाइप की डिलीवरी नहीं हो पाई है। हाँ। और? अच्छा, 100 टाइप की डिलीवरी नहीं हुई, उसकी तुझे इतनी चिंता? देख जेठिया, मुझसे मत छुपा, बता तुझे और किस बात की चिंता सता रही है? जेठिया, तुझे क्या लगता है तू यहाँ चिंता के मारे पूरी रात जागता रहेगा
और मैं वहाँ शांति से सो जाऊंगा। हाँ पापा बताइए ना क्या बात है। बिटिया अपने बाप को नहीं बताएगा? बता। बापूजी, मैं नहीं चाहता आप और टप्पू भी टेंशन में आ जाए। अरे भाई तू नहीं बताएगा तो मुझे टेंशन आ जाएगा, बता ना। हाँ पापा। देख, उम्र की वजह से तेरे बाप का शरीर भले थोड़ा कमजोर हो गया हो, लेकिन दिल अभी भी मजबूत है। बता क्या हुआ? बापूजी, याद है आपने मुझे एक बार कहा था कि धंधे में एक बात का खास ध्यान रखना कि चींटी जितने फायदे में, हाथी जितना नुकसान ना हो जाए। हाँ? आज हाथी जितना नुकसान हो गया बापूजी। क्या नुकसान हो गया? वो मैंने आपको भोगीलाल की बात की थी ना। भोगीलाल? वो मणिलाल का बेटा? हाँ। क्या हुआ उसको? वो लॉकडाउन के पहले मैंने 50 लाख का माल दिया था। तो अभी वो क्या तुझसे कोरोना का डिस्काउंट मांग रहा है? नहीं, वो डिस्काउंट नहीं मांग रहा है। तो वो कह रहा है अभी पेमेंट नहीं दे पाएगा। पेमेंट नहीं दे पाएंगे मतलब? 50 लाख? पूरे 50 लाख का पेमेंट नहीं दे पाएगा? मतलब वो हमारे 50 लाख हड़प गया? नहीं, वो हड़प नहीं गया बापूजी। तो वो कह रहा है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब दे देगा। और उसके पास कब आएंगे पैसे? वो तो उसको भी नहीं पता। अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते? जो बोल दिया अभी पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। अरे झूठ बोल रहे हो जेठिया। अरे वो बहुत पैसे वाला है, उसका बड़ा होटल है, बिल्डिंग का कामकाज है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। नहीं बापूजी, मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने जब उसकी ऑफिस में जाके अपनी आंखों से देखा तब पता चला कि उसकी हालत वाकई में बहुत खराब है। कोरोना की वजह से उसके सारे धंधे तबाह हो गए। एक फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास। अरे कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा खा जाती है जेठिया। तू चल अभी के अभी मुझे उसके घर ले चल, मैं अभी उससे पैसे निकलवाता हूँ। चल। बापूजी, मैं सब कर चुका हूँ। सब मतलब क्या कर चुका है तू? सब मतलब सबसे पहले तो बागा को भेजा उसकी ऑफिस में। तो प्लान ये है कि सबसे पहले तुम्हें एक करोड़पति बिजनेसमैन बन के भोगीलाल के ऑफिस में जाना। भोगीलाल की एक होटल है, रॉयल होटल। उसे तुम ये लालच दोगे कि तुम्हें पूरी होटल चाहिए, रॉयल होटल। इस लालच में वो तुमसे मिल लेगा। आइए सर, आइए आइए। अरे आइए आइए बग्गा साहब, आइए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 50 पेटी। मैं कुछ समझा नहीं, कैसी पेटी? हम लोग यहाँ पे कोई होटल बुक करनी नहीं है। तो किस लिए आए हो? आजा शुरू करते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। भोगीलाल, मेरे पास सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है। अरे लोग मेरा पैसा नहीं चुका रहे हैं। तुम्हें तो केवल 50 लाख की परेशानी है ना। मेरा साला मुझसे 10 करोड़ रुपए लेके गया, अब तक नहीं लौटाए। एक कंपनी के पार्टनर ने मुझे 2 करोड़ का चूना लगाया है। आ रहा हूं पिताजी, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब भोगीलाल दिवालिया हो गया? हाँ बापूजी। तो फिर तू सच कह रहा है जेठिया। उसके पास जब पैसे आएंगे तब वो दे देगा। लेकिन जेठिया तू है ना, अभी वो सब भूल जा। है वो सब भूल जा। तू अभी सिर्फ अपने धंधे पे ध्यान दे। धंधे के बारे में सोच। हाँ? धंधे के बारे में सोच के ज्यादा टेंशन हो रहा है बापूजी। क्यों, अभी क्या हुआ? ये भोगीलाल के 50 लाख ना आने से मैं रामसंग कंपनी को 40 लाख का पेमेंट नहीं दे पाया हूँ। मतलब हमारे सर पे 40 लाख रुपए का कर्जा है? हाँ बापूजी। और पेमेंट ना चुकाने की वजह से रामसंग कंपनी ने माल की डिलीवरी अटका दी है। अरे ऐसे कैसे माल की डिलीवरी अटका दी? तूने बोला नहीं कि तू इतने साल से उनसे माल ले रहा है? हाँ बोला बापूजी, लेकिन जो पुराना मैनेजर है उसकी बदली होगी और उसकी जगह पे कोई नई मैडम आई। वो बोल रही है कि कंपनी की पॉलिसी बदल गई है, जब तक पुराना पेमेंट आप चुकाओगे नहीं, नए माल की डिलीवरी आपको मिलेगी नहीं। पापा आजकल तो मार्केट में रामसंग कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। इसीलिए बेटा हम अपनी दुकान में ज्यादातर रामसंग कंपनी का माल ही रखते हैं। अभी वो लोग हमें माल देंगे नहीं तो हम धंधा कैसे करेंगे?
एक तो मार्केट में इतनी हरीफाई है, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से लोगों को ऑनलाइन खरीदी करने की आदत पड़ गई है। तो पापा आप किसी भी तरह रामसंग कंपनी का 40 लाख का पेमेंट चुका दीजिए ना। बेटा 40 लाख का पेमेंट है। एक तो लॉकडाउन की वजह से पिछले 6-7 महीने से 1 रुपये का धंधा हुआ नहीं है। फिर भी स्टाफ का पगार, गोडाउन का भाड़ा, वो लोन के हफ्ते, वो सब तो जा ही रहा था क्या है। और बेटा बिजनेस रोलिंग पे चलता है। ये भोगीलाल के अगर 50 लाख आ जाते तो उसमें से मैं 40 लाख ये रामसंग कंपनी को दे देता, लेकिन ये 50 लाख अटक गए, उसमें अपना सब कुछ अटक गया। ठीक है जेठिया, लेकिन इसमें तू मायूस क्यों हो रहा है? तूने पैसे कमाए हैं, अपनी शाख नहीं। अरे आज भी मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की शाख तो बरकरार है ना। बराबर है, माना कि चलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शाख की वजह से कस्टमर हमारी दुकान में आए, लेकिन उनको जो माल चाहिए वो हमारी दुकान में ना हो तो वो कस्टमर तो दोबारा हमारी दुकान में आएंगे ही नहीं ना। तो बिना धंधे के शाख का क्या करना बापूजी? शाख का शाक बना के खाए। तो बेटे आप तूने अभी क्या सोचा है, क्या करना है तुझे? मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि दुकान बेच देते हैं। क्या बोला तू? दुकान बेच देते हैं? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ बापूजी, दुकान बेच के जो भी कर्जा है वो उतार देते हैं और फिर गांव चले जाते हैं। और गांव जाके करेगा क्या तू? खेती? हाँ। तो क्या है, सुबह 9 बजे से पहले तो तेरी आंख खुलती नहीं है। अभी क्या वहां जाकर मुझसे खेती करवाएगा? कल पकड़ जो ढांडो, दुकान बेच देते हैं ना, गांव चले जाते हैं ना। तू दुकान बेच देगा तो नट्टू, बाघा, मगन, इन सब का क्या होगा? ये सोचा है तूने? वो लोग कहाँ जाएंगे? तो अभी आप ही बताइए बापूजी, क्या करूं? 40 लाख कहां से लाऊं? पापा हम बैंक से लोन नहीं ले सकते? नहीं ले सकते बेटा, पहले ही 2 लोन हमारी चालू है। तो पापा दुकान बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है बेटा। अरे क्या जेठिया और कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है। और क्या रास्ता है बापूजी? मैं? आप? हाँ, अरे जेठिया मेरे पास सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। सोने का टुकड़ा मतलब? अरे हमारी बचाव की जमीन। अरे जरा सोच, हमारी जमीन हाईवे टच है और अब तो वहाँ विकास भी बहुत हो गया है। अरे उसे खरीदने के लिए मुझे रोज फोन आते हैं। अरे उसे तो कोई आधी रात को भी खरीद लेगा। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, तू वो जमीन बेच दे हैं और अपना उधार चुका दे। नहीं नहीं बापूजी, वो जमीन तो हमारे दादा परदादाओं के समय से है, उसे हम कैसे बेच सकते हैं? अरे क्यों नहीं बेच सकते? बापूजी वो जमीन हमारे पुरखों की निशानी है बापूजी। नहीं नहीं, वो जमीन हमें नहीं बेचनी है। हाँ 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 दादाजी, वो जमीन हमें नहीं बेचनी है। अरे देखो, माना कि उस जमीन से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन जेठे तू है ना जज्बाती होकर सोच रहा है, और जीवन में है ना कभी भी कोई भी निर्णय जज्बाती होकर नहीं लेना चाहिए। अभी वास्तविकता ये है कि वो जमीन वहां पे ऐसे ही पड़ी है तो हमारे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन आज अगर हम उस जमीन को बेच देते हैं तो हमारे काम आ सकती है। तो दादाजी वो जमीन बेच के जो पैसे आएंगे उससे पापा के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? हाँ हाँ बेटा, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं बापूजी, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। वो जमीन हमारी धरोहर है बापूजी। चिट्ठिया, एक मिनट इधर आ। यहाँ खड़ा रह। मैं तुझे मेरे पिताजी और तेरे दादाजी जयंतीलाल गड़ा का एक किस्सा सुनाता। ये लगभग 60 साल पहले की बात। उन दिनों बचाव में भयंकर अकाल पड़ा और अकाल की वजह से पशुओं के लिए चारे की काफी कमी पड़ गई और बिना चारे के कई पशुओं की जान भी चली गई। तब तेरे दादाजी के पास भी कई गाय और भैंसे थी। उनको उनसे इतना लगाव था कि पहले उन पशुओं को खाना खिलाते थे, फिर खुद खाना खाते थे। अकाल की वजह से परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई। चारा मिल नहीं रहा था और जो मिल रहा था
उसके भाव आसमान को छू गए। ऐसे में तेरे दादाजी ने खुद भूखे रह के पशुओं को खाना खिलाया। और एक वक्त तो ऐसा आया जेठिया कि पशुओं को चारा खिलाने के लिए तेरे दादाजी ने पुरखों का घर बेच दिया। ऐसा करने से संकट टल गया और सारे पशुओं की जान बच गई। हाँ, उन्हें कुछ समय के लिए तकलीफ हुई, लेकिन फिर खुशहाली आई। इतनी प्रगति हुई कि तेरे दादाजी ने वही घर फिर से खरीद लिया। वाह, जयंती दादा कितने महान इंसान थे। उन्होंने पशुओं के लिए अपने पुरखों का घर बेच दिया। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ जेठिया कि तेरे धंधे के लिए और तेरे साथ जुड़े हुए लोगों की रोजी रोटी के लिए तू वो बचाओ की जमीन बेच दे। है? उसमें कुछ गलत नहीं है जेठिया। धंधा फिर से चल पड़ा तो हम वही जमीन फिर से खरीद लेंगे। वाह, सही कह रहे बापूजी आप। थैंक यू, आपने तो मेरी सारी उलझन ही दूर कर दी। जेठिया, तेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि बुरे वक्त से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बुरा वक्त तो इंसान को और मजबूत बनाता है। बुरा वक्त आपसे सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपका हुनर नहीं। वाह, बिल्कुल सही कहते थे दादाजी। आपके जीवन में चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, लेकिन अगर आपके पास भगवान की दी हुई आवड़त है तो कड़ी मेहनत और उस आवड़त की वजह से आप फिर से खड़े हो सकते हैं। हाँ, अब समझा तू जेठिया। वाह, जयंती दादा की बातें कितनी मोटिवेशनल है। थैंक यू बापूजी, ये दादाजी का किस्सा सुनाने के लिए। यह किस्सा सुन के तो मुझ में फिर से नई ऊर्जा और नए जोश का संचार हो गया है। शाबाश। चल अभी बचाओ की जमीन बेच दे और तेरे सारे प्रॉब्लम दूर कर दे। है? जी बापूजी। लेकिन बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, जमीन बेचनी क्यों है? फिर वही बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन बेचने की जगह अगर हम गिरवी रखें तो। अरे हाँ, बराबर है। जमीन गिरवी रख सकते हैं तो फिर बेचने की जरूरत क्या है? हाँ, नहीं, बराबर है जेठिया, गिरवी रख दे। हाँ, मैं ना अभी गांव नाथिया को फोन कर देता हूँ। वो बैंक का मैनेजर, वो उसे अच्छी तरह से जानता है। अपनी जमीन के सामने आसानी से लोन मिल जाएगी। तुझे गांव जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो नाथिया है ना, लोन के सारे पेपर यहाँ पे भिजवा देगा। तू साइन करके उसे वापस भिजवा देना। तुझे यहाँ घर बैठे ही सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं बापूजी, गांव की बैंक से लोन नहीं लेते हैं। क्यों? वो खामखा पूरे गांव में बात फैल जाएगी और फिर हमारे पूरे समाज में लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। तो यहाँ कोई है तेरे ध्यान में? नहीं, वो तो मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे हम।